नमस्कार भाइयों बहनों। देखिए, आज हम चर्चा करते हैं कि बुद्ध महाराज आपके जन्म काल में वक्री हैं तो ये आपको दौड़ाता अवश्य है। बुद्ध महाराज जो है, फिर से बोलता हूँ, जन्म काल में आपके बर्थ के टाइम पे वक्री है, रेट्रो है। यहाँ लिखा है मैंने बुद्ध जन्म काल का वक्री हो तो थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, जीवन में दौड़ाता है। और बुद्ध बेसिकली लोगों में कंफ्यूजन होता है। देखिए, चंद्रमा थॉट्स को दिखाता है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग है। क्यों? विचार जो है वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं। और बुद्ध यहाँ पे मानसिक अवस्था को दिखाता है, मन की अवस्था को दिखाता है। इसलिए बुद्ध, केतु और चंद्रमा का संयम जो है, जो संयुति जो है जब होती है जन्म काल में, तो जातक को दिक्कत आती है, मानसिक रूप से अस्थिरता आती है। तो बुद्ध आपके जो है चंद्रमा विचारों का फ्लक्चुएशन है और बुद्ध उन थॉट्स का जन्मदाता है। बुद्ध जातक को सेंटिमेंटल बनाता है, लेकिन ये देखना होता है कि ऐसा ना हो कि सेंटिमेंटल होते होते जातक मेंटल हो जाए। तो सेंटिमेंटल और मेंटल का डिफरेंस हमें सीखना पड़ता है। बुद्ध महाराज बताया मैंने आपको कि जन्म काल में वक्री हैं तो ये परेशान करते हैं, जातक को दौड़ाते हैं। बुद्ध की युति अपने मित्र जैसे शुक्र हैं, शनि है, राहु हैं, उनके साथ बेहतर मानी जाती है। लेकिन शुक्र के साथ ऐसी भी युति नहीं होनी चाहिए कि एक उच्च का है एक नीच का है, क्योंकि हम जानते हैं कन्या का बुद्ध उच्च का होता है तो मीन का शुक्र उच्च का होता है, दोनों आमने सामने आते हैं। तो बुद्ध उदासीनता दिखाता है, शुक्र वैवाहिक जीवन की हार्मोनी दिखाता है। तो क्या होता है इसमें, ये बाधित करता है वैवाहिक जीवन को। तो इतना भी ज्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं वाला हिसाब होता है। जैसे सूर्य शनि बाप बेटे हैं, अगर साथ बैठ गए दिक्कत आती है। तो वही वाला हिसाब है कि बहुत ज्यादा इनका प्रेम भी ग्रहों से बेहतर नहीं होता। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे कि यदि आपका बुद्ध वक्री हो तो कैसे इसका उपचार किया जाता है। आपको जीवन में लंबे समय तक सफलता नहीं मिल पा रही है, फ्लक्चुएशन है काम धंधे में या किसी भी चीज में, तो क्या करते हैं उसके लिए, इस पे हम बात करेंगे। देखिए कि बुद्ध आपका जन्म काल में वक्री है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका मेष लग्न है। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, वो अलग कॉन्सेप्ट के लिए समझाऊंगा, थोड़ा लीक से हट के बताऊंगा आप लोगों को। आपने कहा मेष लग्न है तो साहब यहां लग्न में आपका 1 लिखा होगा। तो बुद्ध कहां का मालिक बनेगा? 3 और 6, मिथुन और कन्या का। 1 2 3 4 5 6 आपके कहां का मालिक बना? 3rd हाउस का, एज वेल एज आपके 6th हाउस का। देखिए लिखा है मैंने, मेष यहां लिखा है। देखिए 3rd हाउस में बुद्ध की राशि मिथुन यहां होगी, कन्या यहां होगी, यानी एक राशि यहां है एक राशि यहां है। तो मेष लग्न वाले जातकों, यदि आपका बुद्ध जो है जन्म काल में वक्री है तो 3rd हाउस टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों की साइड से फ्लक्चुएशन। झटके में लाभ वो अलग बात है, झटके में लाभ देगा वो अलग बात है। साथ ही साथ लिटिगेशंस का योग बनाता है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है। यहां मेष लिखा है, देखिए मैं इसको सर्किल करते जाता हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो मेष की बात कर रहा हूं मैं, तो मेष लग्न यानी यहां 1 लिखा है तो आपका बुद्ध की एक राशि यहां आएगी मिथुन, और आपकी बुद्ध की जो है कन्या राशि यहां आएगी। तो मेष लग्न वालों के लिए क्या है पोजीशन कि उनको बुद्ध यदि वक्री है तो उनको लिटिगेशन से गुजरना पड़ता है, बहुत चीजें हैं, एनिमिटी आती है, अकारण दुश्मनी आती है, मन अस्थिर कर देता है समय आने पे। फिर से कहता हूं देखिए कि बुद्ध को आप हल्के में लेते हैं, मैंने बुद्ध पे वीडियोस बनाए हैं, देखिएगा उसको, कि बुद्ध महाराज जो है वो अगर फ्लक्चुएट हो गए चंद्रमा केतु के साथ तो ये छोटे बच्चे पैदा इन्फेंट में ऑटिज्म का केस भी लाते हैं। तो बुद्ध मिथुन आपके मेष लग्न वालों को क्या करेगा, आपके यदि वक्री मोड में है तो ये इन दो खानों में आपके हलचल मचा देगा, चाहे भाई बहनों का खाना कहें, चाहे टेम्परामेंट का खाना कहें, चाहे आपके 6th हाउस लिटिगेशन का कहें, चाहे आपके हम उसे एनिमिटी का कहें, तो ये वहां पे हलचल लाएगा। अब विष लग्न वालों के लिए देखिए 2 यहां आ गया तो 2 3 कहां का मालिक बना? देखिए विष यहां का, 2nd हाउस का लॉर्ड बुद्ध है आपके, और आपके 5th हाउस का लॉर्ड बुद्ध है, यानी कि विष लग्न वालों के लिए कहां का मालिक बनेगा आपका बुद्ध? 2nd हाउस का, 5th हाउस का। लाइनेज में हलचल ले आएगा, पीढ़ी में हलचल लाएगा, नीच काम से पैसा दे जाएगा वो अलग बात है, संतान वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, एजुकेशन वाले खाने में फ्लक्चुएशन ले आएगा। तो इससे बचना होता है, मन के सुकून का हनन करेगा, वो कॉमन चीज है। बुद्ध वक्री है तो इसने दौड़ाना है जीवन में, मन के सुकून का हनन करना है, निर्णय आपके जो डिसीजंस को गलत ले जाना है, ये सभी लग्नों के लिए कॉमन चीजें हैं। उसके अलावा क्या है बता रहा हूं, आपके जो है विष लग्न वालों में अगर बुद्ध आपका वक्री है तो आपके 2nd हाउस में हलचल लाता है, आपके 5th हाउस में हलचल लाता है। आपने कहा साहब मिथुन लग्न वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों में 3 तो यहां स्वयं आ गया, यानी बुद्ध आपके लग्न का मालिक हो गया, एज वेल एज 4th का मालिक हो गया। वक्री है जन्म काल में, मन के सुकून का हनन कर देगा। कैसे साधते हैं वक्री बुद्ध को बताऊंगा मैं आगे आपको। तो आपके लग्न का लॉर्ड है, मन को अस्थिर करेगा, फ्लक्चुएटिंग करेगा,
फ्लक्चुएशन लाएगा आपके जीवन में, अस्थिरता लाएगा, साथ ही साथ ये स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा यदि 6th हाउस में कोई ऐसा ग्रह है जो देखता है आपके लग्न में या 4th हाउस में, एज वेल एज मन के सुकून का हनन करेगा, माता की साइड से फ्लक्चुएशन लाएगा। आगे देखते हैं हम, आपने कहा कर्क लग्न है, कर्क में कहां का मालिक बना आपका बुध। देखिए कर्क में क्या हुआ 4, 5, 6, तो यहां देखिए कर्क लिखा है मैंने, आपके बुध जो है मालिक बनता है कर्क वालों के लिए आपके 3rd हाउस का एज वेल एज 12th हाउस का। अब कर्क की बात कर रहे हैं, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, लाभ देगा झटके में वो अलग बात है, नेगेटिविटी बता रहा हूं, भाई बहनों से आर्गुमेंट यदि बुध वक्री हो गया है। 12th हाउस चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा, चाहे वो नैतिक खर्च हो, चाहे कैसा भी खर्च हो, मेडिसिन का योग बनाएगा, मेडिसिन में खर्चे का, साथ ही साथ ये लिटिगेशन का योग बनाएगा, आपको कानूनी पछड़ों में फंसाएगा। अब सिंह लग्न वालों के लिए कहां का मालिक बना, देखिए बुध आपका मालिक बना यहां पे, मैंने लिखा हुआ है देखिए, और आपके जो है सिंह यहां, यानी कि आपका मालिक बनता है सिंह लग्न वालों, बुध आपका मालिक बना 2nd हाउस का एज वेल एज 11th हाउस का। तो बुध वक्री है, लाइनेज में पीढ़ी में हलचल मच जाती है, हालांकि पैतृक संपत्ति का योग दे जाता है, साथ ही साथ लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग कर देता है, अनप्रिडिक्टिव बना देता है, लाइनेज में भी ये हलचल लाता है। बाकी वो 3 काम जो करता है वो अपनी जगह पे है, मन के सुकून का हनन करेगा, मैंने बताया आपको, वो सब चीजें अपनी जगह पे हैं। ऐसे ही कन्या लग्न वालों के लिए आपका बुध मालिक बनता है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का एज वेल एज आपके लग्न का। अगेन अस्थिरता आ जाती है मन में, डिसीजन गलत चले जाते हैं, चाहे वो शादी को लेके हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लेके हो। बुध वक्री है, कार्य क्षेत्र में ऊंच नीच आ जाती है, काम धंधे में फ्लक्चुएशन आ जाता है, काम मिलता नहीं है, मिलता है तो फ्लक्चुएशन आ जाता है, वहां पे चेंजेस आ जाते हैं। बाकी जो 3 जो ड्रॉबैक्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, कि मन का अशांत होना, कामों का सफल न होना जल्दी, और घात प्रतिघात का योग बनना। अब आपने कहा कन्या देखा हमने, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, तुला वालों के लिए कहां का मालिक बना, आपके यहां का मालिक बना, आपके 12th हाउस का एज वेल एज ये मालिक बनेगा आपका भाग्य वाले खाने का, तो भाग्यहीनता की नौबत लाता है, हालांकि नीच काम से लाभ दे जाता है। उसके बाद आपके स्पाउस के भाई बहनों को घात का योग बनाता है, चीजों का एक्सपेंडिचर करता है, याद रखिएगा लिटिगेशन में फंसाता है आपको, ऐसे ही योग बनाता है यदि आपका बुध जन्म काल में वक्री है, उसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पे। वृश्चिक वाले भाइयों के लिए यहां का मालिक बना आपके 11th हाउस का एज वेल एज अष्टम का लॉर्ड बना, कौन, बुध महाराज। तो बुध वक्री है, आयु में फ्लक्चुएशन लाता है, मार्केश को पहले लाता है, चोट चपाट के योग बनाता है, लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग कर देता है, काम धंधे में चेंजेस लाता है, संतानों वाले खाने को भी ये फ्लक्चुएटिंग कर देता है। ये वृश्चिक वालों में केस होता है जबकि आपका बुध वक्री हो। धनु आपके कहां का मालिक बना, आपके 10th हाउस का है लॉर्ड, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, यानी धनु लग्न वालों में अगर बुध वक्री है, स्पाउस वाले खाने में फ्लक्चुएशन आ जाता है, हैवी फ्लक्चुएशन आ जाता है। अगर बुध की पोजीशन थोड़ी बिगड़ी हो, कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में, पिता की साइड में भी ये फ्लक्चुएशन ले आता है, अनप्रिडिक्टिव नेचर ले आता है इन खानों का। मकर आपने कहा साहब कहां का मालिक बना, मकर में बुध मालिक बना आपके लाभ वाले खाने का एज वेल एज आपके 6th हाउस का। तो मकर लग्न वालों को याद रखिए, घात प्रतिघात छल से बचना होता है। हर दूसरा आदमी जो इनके संपर्क में आता है, इनको जो है लपेटना चाहता है, उससे बचना होता है कैप्रिकॉर्न को। अगर बुध थोड़ा भी आपका जो है उल्टी सीधी पोजीशन में है तो आप दुश्मनों से घिरे होते हैं, शत्रुओं से घिरे होते हैं, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बुध आपका वक्री मोड में है या परेशान करने वाला है तो नीच काम से पैसा दे जाएगा, लेकिन ये भाग्य वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग कर देता है, इसलिए मैक्सिमम केस में आप देखते होंगे कैप्रिकॉर्न का भाग्य जो है वो फ्लक्चुएशन में आ जाता है। बुध की एक खासियत और बताऊंगा अभी आपको। तो मकर के बाद कुंभ पे आते हैं, कुंभ में बुध कहां का मालिक बना, आपने कहा साहब अष्टम का बना, संतान वाले खाने का बना, संतान वाले खाने को फ्लक्चुएशन लाएगा, वहां पे एजुकेशन में फ्लक्चुएशन लाएगा यदि वक्री है जन्म काल में, आयु में भी कुछ कमी लाएगा यदि बुध वक्री है जन्म काल में। मीन आपने कहा कुंभ हो गया, मीन में कहां का मालिक बना, आपके जो है इधर मालिक बना 7th हाउस का, 4th हाउस का, स्पाउस से मदर के आर्गुमेंट का योग लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, माता और पत्नी को लेके 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएगा। यदि बुध आपका वक्री है तो ये फल देगा लग्नों के हिसाब से। दूसरी चीज मैं हमेशा कहता हूं, बुध न्यूट्रल ग्रह है, उदासीन ग्रह है, ठीक है। तो बुध 3 और 6 का मालिक हुआ, याद रखिएगा मिथुन कन्या का। आपने कहा साहब मान लीजिए कहीं लिख देता हूं मैं, कहीं देखिए मैंने यहां 3 लिख दिया, देखिए 3, अभी 3 यहां लिखा, 3, 4, 5, 6 मिथुन और कन्या, ये अपनी कुंडली में चेक कीजिएगा आप लोग, जो जिज्ञासु जातक है उनके लिए बता रहा हूं। अब बुध कहां का मालिक बना, आपके यहां का मालिक बना, यहां का मालिक बना, यानी कि आपके 4th हाउस का, 7th हाउस का लॉर्ड बना। आधे समय अपनी अंतरदशा में, महादशा में नहीं, अपनी अंतरदशा में आधे समय देगा इस खाने का फल, आधे समय देगा इस खाने का फल, ये याद रखिएगा। आपने कहा पंत साहब ये 3 यहां लिखा है मेरे, ठीक,
3 4 5 6, यानी कहां का मालिक है, यहां का मालिक है, यहां का मालिक है। आधे समय देगा संतान वाले खाने का फल, आधे समय देगा अष्टम का फल जो निगेटिव होगा। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये ऐसे बुध या बड़े ग्रहों का जो है अंतरदशा में फल निकाला जाता है। तो अब बुध आपका वक्री है, आपके संतान के वक्री है, बुध की प्रॉब्लम आनी है। ठीक, क्या तरीका है, बुध को प्रसन्न करें और लग्न के लॉर्ड को प्रसन्न करें। पहला तरीका, ओम बोम बुधाय नमः बताया है मैंने, जाप कैसे बुध को पसंद करते हैं मैंने बताया हुआ है आपको कि बुध के उपाय वाले वीडियो में सांड को केला खिलाने वाला उपाय में उसको देखिएगा, वो अकल्ट का सबसे मजबूत उपाय है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ लग्न लिख दिया है, राशि लिख दिया है, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, इससे डिफाइन कर रहा हूं मैं। यहाँ लग्न से शांत करना सिखा रहा हूं। यानी यदि आपका मेष लग्न है, देखिए मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, संख्या पड़ी होंगी 1 2 3 4 अप टू 12, पहली चीज। उसके बाद इनके लॉर्ड लिखे होंगे सामने, मेष का मालिक मंगल हो गया, देखिए विष का मालिक शुक्राचार्य लिखे होंगे, मिथुन के मालिक बुध लिखे होंगे मैंने यहाँ पे, कर्क का मालिक चंद्रमा लिखा हो गया, देखिए सिंह का मालिक आपके भगवान भास्कर होंगे, सिंह के बाद कन्या, कन्या का मालिक बुध लिखा होगा यहाँ पे, तुला का मालिक शुक्र लिखा होगा, वृश्चिक का मालिक मंगल लिखा होगा, मकर का मालिक शनि, कुंभ का मालिक शनि, मीन का मालिक बृहस्पति लिखा होगा। देखिए लिखे हैं मैंने लग्न लाइन से, मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, स्पीड में बोल रहा हूं, और साथ ही इनके ग्रहों के लॉर्ड। अभी हम राशि नहीं देख रहे हैं। अब देखिए पहला तरीका, बुध वक्री है, दौड़ाना है इसने आपको। लग्न के लॉर्ड, यदि आप मेष लग्न वाले हैं तो किसको पकड़ना है, मंगल को पकड़ना है। लग्न का लॉर्ड कौन है, मंगल है, मंगल को साधना है, बुध को साधना है, दोनों में पड़ती बिल्कुल नहीं है। यानी मंगल या बुध में से किसी एक की पूजा करेंगे, बुध आपको परेशान कर देगा, चाहे आप बुध की पूजा करें अकेले। ठीक, तो मंगल और बुध को साथ साधना है आपको। कैसे ग्रहों को साथ साधा जाता है मैंने बताया है वीडियो में, ये गलती मत कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं जो चीज, उसको समझ लें कि यदि आपका वक्री बुध है तो आपने लग्न के लॉर्ड की या अकेले बुध की पूजा नहीं करनी है। अब देखिए आपका विष लग्न है, क्या है, शुक्राचार्य मालिक बनते हैं। अब शुक्राचार्य और बुध तो अभिन्न मित्र हो गए, एक ही माला से आप शुक्र और बुध का जाप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन दोनों को पकड़ेंगे। उसके बाद ऐसे किस लिए, वक्री बुध के ड्रॉबैक्स को जीवन पर्यंत खत्म करने के लिए। मिथुन लग्न है, अगेन आपके जो है बुध महाराज लॉर्ड बन गए स्वयं, और बुध की ही हम बात कर रहे हैं, बुध वक्री है तो आपको बुध को साधना है। अकेले ओम बुम बुधाय नमः की ऑड नंबर की माला काम कर जाएगी। कर्क लग्न है, चंद्रमा लॉर्ड है, चंद्रमा और बुध की बिल्कुल नहीं पड़ती, तो चंद्रमा और बुध को आपको साधना है। एक किसी एक की पूजा से काम नहीं चलेगा। चंद्रमा की पूजा क्या होगी मैंने बताया हुआ है, चंद्रमा केतु को कैसे शांत करते हैं देखिएगा। सिंह लग्न है, सूर्य मालिक बना लग्न का, और बुध महाराज वक्री है, तो सूर्य और बुध को आपने एक साथ साधना है, बताया हुआ है मैंने कैसे किया जाता है। कन्या लग्न में बुध स्वयं है तो बुध की उपासना करनी है, बताया मैंने कैसे जाप करना है। तुला में शुक्र लॉर्ड है, अगेन तुला लग्न है आपका, तो शुक्र और बुध वक्री है तो आपको बुध को पकड़ना है और साथ ही साथ तुला के मालिक शुक्र की पूजा करनी है। वृश्चिक लग्न है, मंगल लॉर्ड है, तो आपको मंगल और जो बुध वक्री है दोनों को साथ पूजा करनी है, अकेले एक को पूजेंगे नाश पीट देगा। धनु में बृहस्पति मालिक है, ठीक है, ऐसे ही मीन में बृहस्पति मालिक है, तो धनु लग्न है या मीन लग्न है, आपने बृहस्पति और बुध की साथ पूजा करनी है। दोनों ज्ञान के अखंड देवता हैं। देखिए यह बहुत अंदर की बातें हैं भाइयों और बहनों। बृहस्पति अपना ज्ञान दिखा देते हैं, देवताओं के गुरु हैं। बुध वो ज्ञानी है जो अपना ज्ञान दिखाता नहीं है, सूम बोलते हैं। ठीक है, जो आदमी खूब अंदर से नॉलेजेबल होता है और चुप रहता है उसे बोलते हैं सूम, वो बुध का प्रतीक हुआ। देखिए मकर में शनि मालिक है, कुंभ में शनि मालिक है, मकर कुंभ लग्न है आपका, तो आपको शनि और बुध को, बुध वक्री है तो एक साथ पूजना है, दे जाएगा आपको, बुध का ड्रॉबैक शांत कर देगा। पहली चीज ये तरीका होता है पहला। दूसरी बात, जातकों मैं आपको लीक से हट के चीज बताता हूं। जिज्ञासु जातक जो हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे राइज करना चाहते हैं, स्वयं भी और अपने साथ के लोगों का भी उत्थान चाहते हैं, उनको बता रहा हूं कि हर एक जातक को ये मालूम होना चाहिए। ये दूसरा तरीका है, पहला तरीका ये था बुध को पसंद करने का, वक्री बुध को शांत करने का। दूसरा तरीका जो बता रहा हूं उसको समझ लें पहले आप क्या मैं बोल रहा हूं। हर एक जातक को यह मालूम होना चाहिए कि लग्न का लॉर्ड क्या है और राशि का लॉर्ड क्या है। अब लग्न, कुछ कहेंगे भैया लग्न क्या हुआ, जो पहले खाने में यहां लिखी लग्न लिखा है, जो संख्या होगी वो लग्न हो गया। मैंने यहां 1 2 3 लिखा हुआ है, देखिए मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, संख्या के हिसाब से 1 to 12। ठीक है, राशि क्या हुई, चंद्रमा जहां भी बैठा है वहां संख्या क्या लिखी है। चंद्रमा जहां बैठा है वहां आपने कहा एक संख्या लिखी है तो मेष राशि हो गई। देखिए
4 लिखी है तो कर्क राशि हो गई। सामने लिखा है मैंने, राशि मतलब चंद्रमा किस संख्या में बैठा है और वो संख्या यहां लिखी है। अगर चंद्रमा 7 संख्या में बैठा है तो देखिए चंद्रमा में आया राशि तुला राशि हो गई। चंद्रमा 10 में बैठा है ऑब्वियसली मकर राशि हो गई। 90% जातकों को मालूम होता है, जिनको नहीं मालूम है उनको बता रहा हूं। अब इसके बाद की काम की चीज है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरे 26 साल की मेहनत का नतीजा है वो सिखा रहा हूं आप लोगों को कि लग्न का मालिक आप समझ गए होंगे। जो यहां पे संख्या लिखी है उसका मालिक कौन है, ये मैंने मालिक लिखे हुए हैं संख्या के हिसाब से। राशि का मालिक चंद्रमा जहां बैठा है उसका मालिक कौन है, यहां लिखे हैं मैंने, देखिए सब। और राशि उसमें संख्या क्या है लिखी है मैंने। तो लग्न के मालिक और राशि के मालिक आपस में संबंध क्या है ये अवश्य जाने। ठीक है, कैसे इनको साथ पूजा जाता है। अगर आप लग्न और राशि के मालिक, सपोज आपका राशि का मालिक कुछ है, लग्न का मालिक कुछ है, आपका जन्म रात में हुआ है, आप पूजा कर रहे हैं दिन में यानी लग्न के मालिक की, तो राशि का मालिक नाराज हो जाएगा, खफा हो जाएगा, आपसे परेशान करेगा, दौड़ाएगा। ऐसे ही आपका जन्म हुआ है रात, आपका दिन में, आप पूजा कर रहे हैं चंद्रमा यानी नाइट, यानी आपके जो है वो राशि के मालिक की, तो लग्न का मालिक परेशान हो जाएगा। तो दोनों को साथ साधना सीखें। ये देखिए पहला आपका मेष लग्न है मान लीजिए, ठीक, देखिए मैंने यहां उंगली से निशान लगा दे रहा हूं, ये मेष लग्न है। तो मैं उंगली से क्या, मैं ऐसे ही लगा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। इसको सीखने जाते हो, इसको आप समझ गए तो आपके जीवन के 40% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम बात कर रहे हैं मेष लग्न की, ठीक है। मेष लग्न में देखिए मालिक मंगल है, मेष लग्न है, सपोज आपकी मेष राशि है, तो लग्न और राशि दोनों का मालिक मंगल होगा। दोनों को साधना बड़ा आसान है, आपको मंगल को साधना ही साधना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हंस के नहीं साधेंगे, रो के साधेंगे। अब देखिए मेष लग्न में विश्व राशि है आपकी, तो लग्न का मालिक मंगल है, राशि का मालिक शुक्र है, ठीक। मंगल शुक्र कोई खास एनिमिटी नहीं है, मंगल और शुक्र दोनों की आपको पूजा करनी है यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है। किसी एक को पूजेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा, ये इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेष लग्न में आपकी मिथुन राशि है, मैं मेष लग्न की बात कर रहा हूं तो हर बार नहीं बोलूंगा। अब मिथुन राशि है आपकी, तो लग्न का मालिक आपका मंगल है, राशि का मालिक बुध है, दोनों में पड़ती बिल्कुल नहीं है, तो आपको मंगल बुध दोनों को साधना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। उसके बाद अगर संबंध ठीक ठीक है, जैसे मंगल शुक्र में है, तो आप किसी एक को साधेंगे डिपेंडिंग ऑन कि आपका जन्म कब हुआ है। अगर आप नाइट में पैदा हुए हैं, राशि के लॉर्ड को अवश्य पूजें। अगर दिन में पैदा हुए हैं तो लग्न के लॉर्ड को अवश्य पूजें। ये अकल्ट की मैं आपको बहुत मजबूत चीजें बता रहा हूं। अब देखिए मेष लग्न की हम बात कर रहे थे, आपका कर्क राशि है मेष लग्न में, तो चंद्रमा बना, मंगल और चंद्रमा ठीक ठीक है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, नियमों के हिसाब से। तो आप चाहें तो मंगल या चंद्रमा को पूजे डिपेंडिंग ऑन आपका जन्म दिन में हुआ था या रात में हुआ था। ये दिन में है, लग्न मतलब अगर जन्म आपका डे में हुआ है, और राशि मतलब अगर आपका जन्म जो है नाइट में हुआ है, तो ये चीज कंसिडर करेंगे। उसके बाद आपके मेष में आपने कहा साहब हमारा सिंह राशि है, ठीक है, लग्न का लॉर्ड मंगल, राशि का लॉर्ड सूर्य, दोनों का टेम्परामेंट हाई है, तो दोनों को आपको पूजना पड़ेगा। कैसे पूछते हैं सभी ग्रहों को बताया मैंने, मैं सिर्फ मेष के लिए बता दे रहा हूं। देखिए यहां मेष में आपने कहा सिंह देखा मैंने आपको, मेष में कन्या आपने कहा है, ठीक है, लग्न का लॉर्ड मंगल है, इसका बुध है, राशि का मालिक पड़ती नहीं है, दोनों को आपको साधना पड़ेगा। कैसे साधा जाता है मैंने बताया हुआ है। ऐसे ही मंगल महाराज में आपका जो है लग्न का लॉर्ड है, राशि का मालिक तुला राशि है, शुक्र लॉर्ड हो गया, ठीक है, मंगल शुक्र दोनों को साध सकें साधें। अदरवाइज जहां जन्म हुआ है, अगर दिन में जन्म हुआ है, लग्न के लॉर्ड को साधें पूजें, ठीक। और अदरवाइज जन्म रात में हुआ है तो इष्ट आपका रात्रि का देव यानी कि आपकी राशि का देवता हो जाएगा। तुला पहुंचे, ऐसे ही वृश्चिक में, अब वृश्चिक में राशि का मालिक मंगल, लग्न का मालिक मंगल, लग्न मेष है तो आपको मंगल को पूजना है। धनु में यानी आपका मेष लग्न है, धनु राशि है, बृहस्पति धनु राशि का मालिक हुआ, बृहस्पति को पूजें और मंगल को पूजें, या दोनों में से किसी एक को पूज दें, काम चल जाएगा। मेष डिपेंडिंग ऑन जन्म कब हुआ है। अब आपने कहा मेष आपका लग्न में, हम मकर पे आते हैं। देखिए शनि आपका जो है वो राशि का मालिक है, यहाँ राशि की बात कर रहा हूं मैं, और लग्न का मालिक आपका मंगल है, तो आपने क्या करना है, शनि मंगल दोनों को साथ पूजना पड़ेगा, अदरवाइज किसी एक को पूजेंगे धज्जियां उड़ा देगा। मेष, और देखिए आपके कुंभ, कुंभ है, यहां भी शनि बना, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट बना। ऐसे ही मेष लग्न में मीन राशि है, बृहस्पति, चाहे मंगल को पूजें चाहे बृहस्पति को, ज्यादा बेहतर होगा। जन्म जब हुआ है, जन्म दिन का है तो इसको पूजें, रात का है तो इसको पूजें, ठीक, ये क्लियर हुआ। ऐसे ही किसी लग्न में, हमने कहा साहब थोड़ी देर के लिए हम विष लग्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे विष लग्न की बात करते हैं। लग्न के लॉर्ड क्या है, शुक्राचार्य। अब लग्न फिक्स हो गया आपका विष लग्न। राशि अगर मेष है, शुक्र मंगल किसी को भी पूज लें, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंडिंग ऑन जन्म कब हुआ। जन्म दिन का है तो इसको पूजेंगे, रात का है तो इसको पूजेंगे। ऐसे ही आपने कहा विष लग्न, शुक्र शुक्र, शुक्र को पूजना है, शुक्राचार्य को। एक ही तरीका है और है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला।
उसके बाद आपने कहा साहब विश्व लग्न में मिथुन राशि है, बुध, शुक्र और बुध अच्छे मित्र हैं, दोनों को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही माला में काम चल जाता है। आपने कहा साहब विश्व लग्न में कर्क राशि है, चंद्रमा और शुक्र नहीं पड़ती है भाई, तो चंद्रमा को आपको शांत करना पड़ेगा, चंद्रमा केतु को, और शुक्र को पूजना पड़ेगा। आपका विश्व लग्न में देखिए आपका सिंह राशि है, सूर्य है, यहां शुक्र है, सूर्य की तपिश से शुक्र जल जाता है, तो आपको दोनों को, सूर्य को शांत करना पड़ेगा। कैसे? जल चढ़ाना फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, डिपेंडिंग ऑन शनि इसको देख रहा है नहीं देख रहा है, और साथ ही साथ शुक्र को पूजना पड़ेगा अगर जीवन में समुचित रूप से आगे बढ़ना है, वो भी कब? जब दिक्कतें आ रही हैं, आपको दिखती हैं, उस केस में। ऐसे ही विश्व में कन्या राशि है, तो बुध और शुक्र अच्छे मित्र हो गए आपके। विश्व लग्न में कन्या राशि होने पे किसी एक को पूछ लें या दोनों को एक माला से पूछ लें। विश्व लग्न में तुला राशि है, शुक्र और शुक्र दोनों सेम हो गए, शुक्र को पूजना है आपके शुक्राचार्य को। विश्व लग्न में वृश्चिक राशि है, मंगल और शुक्र आपके, तो शुक्र और मंगल में कोई एनिमिटी नहीं है, दोनों को उसको पूज लें, या तो दोनों को पूजें या उसको पूज लें जो आपका जन्म के समय है। नाइट है तो इसको, और दिन है तो आपके लग्न को। विश्व लग्न में हमने मंगल देख लिया, धनु है, अब यहां लफड़ा है, क्यों? लग्न के लॉर्ड आपके जो है शुक्राचार्य हैं, राशि के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हो गए, कब? धनु में और मीन में, तो धनु और मीन है तो आपको बृहस्पति को भी पूजना पड़ेगा और शुक्राचार्य को भी पूजना पड़ेगा, यानी विष्णु सहस्त्र नाम बताया मैंने आपको। यदि आपका विश्व लग्न है, और देखिए मकर, एक साथ बोल दे रहा हूं, मकर या कुंभ राशि है, दोनों का मालिक शनि है, इसका मालिक शुक्र है, अच्छे मित्र है, तो जो चाहे तो दोनों को पूजे, चाहे एक माला से जाप कर ले, इतनी छूट देते हैं ये मित्र आपस में, और चाहे आप उसको पूजें जो जन्म का समय है। नाइट है तो मैंने बताया आपके जो है राशि को, और दिन है तो लग्न को। ऐसे ही मिथुन लग्न पे आते हैं। देखिए मिथुन लग्न वाले जातकों, लग्न के लॉर्ड कौन है? बुध महाराज है। अब मैं एक साथ बता रहा हूं, देखिए लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं। यदि आपका लग्न का मालिक, राशि का मालिक जो है मंगल है, कैसे? मेष का मालिक मंगल हुआ, वृश्चिक का मालिक मंगल हुआ, मंगल और बुध में पड़ती है? बिल्कुल नहीं पड़ती, तो बुध और मंगल दोनों को पूजना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद मिथुन लग्न वाले जातकों, यदि आपका विश्व लग्न है या आपने कहा साहब तुला लग्न है, दोनों का मालिक शुक्र हो गया, अच्छा मित्र है बुध का, चाहे बुध को पूजे चाहे शुक्र को, चाहे दोनों को, और प्रयास करें जिस जन्म जहां पे हुआ हो, रात का जन्म है तो राशि के मालिक को, दिन का जन्म है तो लग्न के मालिक को पूजे। ऐसे ही मिथुन लग्न वालों, आपका अगला आते हैं कि मिथुन है आपका राशि या आपकी कन्या राशि है, दोनों राशि में क्या हुआ? मालिक बुध हो गया, यहां भी बुध है तो बुध को पूजना है। कैसे पूछते हैं बताया। मिथुन लग्न वालों, यदि आपकी कर्क राशि है, चंद्रमा और बुध की पड़ती नहीं, चंद्रमा केतु को शांत करना है। कैसे शांत करना है बताया है मैंने, और बुध को पूजना है। मिथुन लग्न वालों, आपकी सिंह राशि है, सूर्य मालिक है, बुध है, ठीक है, दोनों में ऐसी कोई पड़ती, ऐसा कोई विवाद नहीं है। बुधादित्य योग का जो है जीवन में जातक को दे जाता है, तो सूर्य और बुध दोनों को कैसे शांत किया जाता है बताया है मैंने एक साथ। तो मिथुन लग्न वालों, ऐसे ही देखिए कन्या हो गया, तुला हो गया, वृश्चिक हो गया। अब आपकी धनु है या मीन राशि है, बृहस्पति मालिक बनता है, यहां बुध है, बुध बृहस्पति में सिर्फ ज्ञान का झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं है, तो बुध बृहस्पति दोनों को पूजें, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही मकर कुंभ राशि है, लग्न मिथुन है, तो बुध और शनि मित्र हैं, आपको दोनों में से आप जो है चाहे तो किसी एक को पूज ले, चाहे दोनों को सिंगल माला में पूजेंगे, कोई लफड़ा नहीं होगा, और चाहे तो आप जो पहर में, जिस पहर में आपका जन्म हो उसके मालिक को पूजें। तो ये पोजीशन है भाइयों मिथुन लग्न वाले जातकों की। कर्क लग्न वाले जातकों, थोड़ा वीडियो आप लोग अपने हिसाब से छांट लीजिएगा कि कहाँ का देखना है। कर्क लग्न है आपका, ठीक है। चंद्रमा आपका जो है वो लग्न का मालिक है, तो फ्लक्चुएशन शांत करनी पड़ती है, चंद्रमा केतु को शांत करना है आपने जीवन में, इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पे चंद्रमा के लिए चंद्रमा केतु को शांत कर देंगे, मैंने बताया हुआ है आपको। अब यहाँ आपका राशि का लॉर्ड मंगल है, यानी मेष राशि है, मंगल चंद्रमा कोई एनिमिटी नहीं है आपकी, मंगल को पूजें, चाहे चंद्रमा को चाहे दोनों को, लेकिन उसको पूजें जिस पहर में आपका जन्म हुआ है, ठीक। नाइट में हुआ है तो यहां, और दिन में हुआ है तो लग्न को। ऐसे ही आपके कर्क वालों, यदि आपके विश्व राशि है, शुक्राचार्य चंद्रमा में बिल्कुल नहीं पड़ती, तो चंद्रमा को शांत करें और शुक्र को पूजें। ऐसे ही आपका मिथुन लग्न है तो चंद्रमा को पूजें और बुध को आप जो है चंद्रमा को शांत करें और बुध को पूजें, दोनों में पड़ती नहीं है। ऐसे ही कर्क है, कर्क लग्न कर्क राशि, चंद्रमा को संभालना है आपने, अदरवाइज फ्लक्चुएशन शूट कर जाता है, खासकर 7th हाउस में। उसके बाद सिंह लग्न आपका है, कर्क लग्न में चंद्रमा में सिंह राशि है, चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य चंद्रमा को कैसे पूछते हैं बताया है मैंने। कर्क लग्न में आपकी कन्या राशि है, अब कन्या है या आपका क्या मालिक है? बुध है, यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा बुध की पड़ती नहीं है, आपने चंद्रमा को शांत करना है, बुध को पूजना है। ऐसे ही अगले में देखिए चंद्रमा को शांत करना है आपने, शुक्र को पूजना है, तुला राशि होने पे। चंद्रमा और मंगल दोनों को पूजें।
अगले में, और चंद्रमा मंगल कोई लड़ाई नहीं है इनकी, चाहे तो किसी एक को पूज ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऐसे ही आपका सभी का है चंद्रमा, और आपने कहा साहब बृहस्पति, यदि धनु राशि है आपकी तो आप बृहस्पति को पूजना पड़ेगा, चंद्रमा को शांत करना पड़ेगा। मकर कुंभ में आपको शनि को पूजना पड़ेगा, चंद्रमा को शांत करना पड़ेगा, और बृहस्पति अगर आपका जो है धनु या मीन राशि है तो आपको चंद्रमा को शांत करना है, बृहस्पति को पूजना है। ऐसे निकालते हैं भाइयों और बहनों, अपने लग्न के हिसाब से देखिएगा। अब मैं आता हूं सिंह पे। सिंह के मालिक क्या है? भगवान भास्कर सूर्यदेव हैं, ठीक। लग्न का मालिक फिक्स हो गया सूर्य। अब राशि मान लो आपकी मेष है, मंगल, सूर्य मंगल में हॉट टेम्परामेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों को पूछना पड़ेगा आपको, सूर्य मंगल को। अगर सिंह लग्न में आपकी वृष राशि है, सूर्य शुक्र का घनघोर दुश्मन है, उसकी तपिश से शुक्र जल जाता है। सूर्य को शांत करें, कैसे बताया है मैंने आपको, किस तरह से? जल चढ़ाना फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, उसके बाद शुक्र को पूजें आप, एक माला कर ले, दे जाएगा आपको। ऐसे ही सिंह में आपका अगर बुध है, सूर्य बुध का कोई एनिमिटी नहीं है, आप सूर्य बुध को एक साथ शांत कर सकते हैं, बताया है मैंने। कर्क राशि होने पे सिंह लग्न में चंद्रमा और सूर्य दोनों को शांत करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई एनिमिटी नहीं है, किसी एक को पकड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका जन्म कब का है, रात का या सुबह का। ऐसे ही सिंह में सिंह, सूर्य को पकड़ना है आपने, कैसे बताया है मैंने, सूर्य को पूजना है। ऐसे ही सिंह में आपका कन्या, अगेन सूर्य और बुध आ गया आपको, तो सूर्य को आपको या बुध को दोनों को एक साथ पूजें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सिंह लग्न में आपका तुला आ गया, तुला में शुक्र मालिक है, शुक्र से पटती नहीं है सूर्य की, तो सूर्य को शांत करें, शुक्र को पूजें। अब देखिए आपके सिंह लग्न में वृश्चिक आया, मंगल मालिक है, मंगल सूर्य की कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, यानी आप किसी एक को पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका जन्म कब हुआ। सिंह लग्न में आपका धनु लग्न है या मीन लग्न है, तो आपका बृहस्पति मालिक बना किसका, आपके सॉरी, सिंह लग्न में आपका धनु राशि है या मीन राशि है, तो राशि का मालिक बृहस्पति पड़ा, लग्न का मालिक तो सूर्य फिक्स है आपका। बृहस्पति सूर्य की कोई दुश्मनी नहीं है, तो आप किसी को भी पूछ सकते हैं या दोनों को पूजें, और जिसको पूजेंगे वो उस समय उस पहर में आपका जन्म होना चाहिए। तो सिंह लग्न में आपका मकर कुंभ है, अब यहां सूर्य बाप है और मकर कुंभ राशि का मालिक शनि बेटा है, दोनों में पड़ती नहीं है, दोनों को साथ संभालना पड़ेगा आपको। कैसे किया जाता है मैंने बताया है आपको। सिंह के बाद हम आते हैं कन्या पे। इसी तरह देखिए कन्या का मालिक बुध है, मैक्सिमम सबसे बड़ा लाइजनर है कौन, मिथुन का मालिक और बुध का मालिक। आपके मिथुन का मालिक और कन्या का मालिक आपका लग्न है, तो बुध आपका कन्या है, यानी आपका कन्या अगर हम बात कर रहे हैं आपका लग्न है, तो आपको ध्यान दें आपका मेष राशि होने पे मंगल और बुध की पड़ती नहीं है, दोनों को पूजना पड़ेगा। शुक्र वृष राशि होने पे शुक्र और बुध की अच्छी पड़ती है, किसी एक को पूज लें या दोनों को पूजें, और किसी एक को पूछते हैं तो उसको पूजेंगे जिस पहर में आपका जन्म हुआ है, ये चीज कॉमन है, इसको समझ लें। बुध में आपका आपने कहा मिथुन है, यानी कि आपका कन्या में लग्न में मिथुन राशि है, दोनों का मालिक बुध है, बुध को पूजना है आपने। कन्या में आपकी जो है वो कर्क राशि है, चंद्रमा बुध की पड़ती नहीं, चंद्रमा को शांत करेंगे, केतु को शांत करेंगे, बुध को पूजेंगे। अब कन्या में आपकी सिंह राशि है, सूर्य बुध दोनों को पूछ सकते हैं, बेहतर रहेगा आपके लिए। अब बुध में कन्या, दोनों बुध हो गए, बुध को संभालना है आपने। ऐसे ही बुध में शुक्र, आपने क्या करना है कि बुध को संभालना है, और यहां देखिए बुध साथ में कौन है, शुक्र तुला के मालिक, तुला राशि के मालिक, दोनों अच्छे मित्र हैं। कोई एक को पकड़ लें, एक ही माला से दोनों को निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज किसी एक को पकड़ना है तो देख लें जन्म आपका कब का है, सुबह का है यानी दिन का है या रात का है। कन्या में आपका वृश्चिक है, मंगल और बुध का आपका कोई ऐसी पड़ती नहीं है, तो दोनों को संभालना पड़ेगा आपको। कन्या में आपका धनु है या मीन है, तो बृहस्पति आपका राशि का मालिक बनता है, लग्न का मालिक बुध है, दोनों में सिर्फ ज्ञान का झगड़ा है, तो दोनों को शांत करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। कन्या में आपका मकर राशि है या कुंभ राशि है, तो शनि मालिक बनता है यहाँ का, बुध है कन्या का, तो कन्या लग्न का, तो दोनों में अच्छी मित्रता है, चाहे तो दोनों को साधें, दोनों को एक माला से कर लेंगे, ओम शन शनिश्चराय नमः की माला जपी, साथ उसके बाद आपने ओम बूम बुधाय नमः उसी में कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अलग माला करने की भी जरूरत नहीं है। तुला वालों भाइयों, ये देखिए आप तुला में आपने कहा साहब लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, ठीक है। अब मैं एक साल बता रहा हूं, देखिए अब लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं और मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है, यानी मेष राशि है या वृश्चिक राशि है तो मंगल आपका जो है वो लॉर्ड बनता है राशि का। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य फिक्स हैं, शुक्र मंगल में कोई एनिमिटी नहीं है, चाहे तो आप किसी एक को पूजें और उसको पूजें जिस पहर में आपका जन्म हुआ है, तो ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे अगर आपका विष यानी कि आपका तुला
लग्न है, वृष राशि है या तुला राशि है, दोनों में शुक्र है यहाँ भी और यहाँ भी शुक्र है, तो शुक्र को पूजना है आपने। कैसे करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम से बताया है मैंने। अब तुला में आपकी मिथुन राशि है या कन्या राशि है, दोनों का मालिक बुध है। देखिए शुक्र और बुध अच्छे मित्र होते हैं, तो आप चाहे तो किसी एक को पूजें, चाहे एक माला से दोनों को निपटा लें, और चाहे तो पहर के हिसाब से, जिस पहर आपका पूजा जन्म हुआ है उसके मालिक को पूजें। ऐसी तुला में हमने देखा कि मिथुन कन्या हो गया, कर्क चंद्रमा, कर्क राशि है, तो शुक्र और चंद्रमा की पड़ती नहीं है, आपने क्या करना है, दोनों को पूजना पड़ेगा। चंद्रमा केतु को शांत करेंगे और शुक्र को पूजेंगे। यहाँ पे सिंह आपकी राशि है मान लीजिए तुला लग्न में, तो शुक्र और सूर्य बिल्कुल नहीं पड़ती है, आपने सूर्य को शांत करना है। कैसे करते हैं बताया है मैंने, और शुक्र को पूजेंगे। अब आपकी तुला में कन्या राशि देख चुके हैं हम लोग, उसके बाद तुला भी देख लिया। तुला में तुला तो आपका सेम हो गया, शुक्र को पूजना है। वृश्चिक हमने देखा पहले, मेष और वृश्चिक देख चुके हैं। उसके बाद धनु और मीन में आपकी बृहस्पति जो है मालिक बनता है राशि का। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, बिल्कुल नहीं पड़ती, किसी एक को पकड़ेंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी, दोनों को पकड़ना पड़ता है। कैसे पकड़ते हैं बताया है मैंने आपको। ऐसे ही आपका तुला लग्न है और मकर कुंभ राशि है, तो राशि के लॉर्ड शनि और लग्न के लॉर्ड शुक्र अच्छे मित्र हैं, दोनों में से किसी एक को पूछ सकते हैं, चाहे तो दोनों को पूजें, चाहे सेम माला में दोनों को आप निपटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद आगे आते हैं वृश्चिक में, थोड़ा लेंदी हो जाता है भाइयों और बहनों, ये सभी लग्नों के लिए बता दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। वृश्चिक में आपने कहा साहब मालिक कौन है, मंगल है लग्न के। अब देखिए आपका यदि मेष लग्न है या आपका वृश्चिक लग्न है, तो आपने मंगल को साधना है, हंस के नहीं साधेंगे, रो के साधेंगे। उसके बाद विष आपका जो है मान लीजिए राशि है या तुला राशि है, शुक्र मालिक बनता है, मंगल शुक्र में कोई एनिमिटी नहीं है ऐसी, तो चाहे तो मंगल को पूजें चाहे शुक्र को पूजें। यदि आपका वृश्चिक लग्न है और विष राशि है या तुला राशि है, चाहे मंगल को पूजें चाहे शुक्र को, लेकिन जिस पहर में जन्म हुआ है उसको पूजेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके वृश्चिक लग्न में आपने कहा मिथुन है या कन्या है आपकी राशि, दोनों का मालिक बुध है, मंगल से बिल्कुल नहीं पड़ती, दोनों को पकड़ना पड़ेगा आपको, दोनों को शांत करना पड़ेगा। चंद्रमा कर्क का मालिक, कर्क राशि है आपकी, और जो है मंगल की कर्क से एज सच कोई एनिमिटी नहीं है, सूर्य से भी एनिमिटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपका वृश्चिक लग्न है और कर्क राशि है, चंद्रमा को शांत करें और आप मंगल को पूजें, और यदि सिंह राशि है आपकी तो सूर्य को शांत करें, मंगल को पूजें, ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कन्या तुला हम आ चुके हैं, वृश्चिक हम आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद धनु और मीन, यदि आपका वृश्चिक लग्न है, मंगल लॉर्ड है, धनु और मीन आपकी जो है राशि है, बृहस्पति और मंगल की कोई दुश्मनी नहीं है एज सच, तो आप चाहे तो दोनों को पूजें या जिस पहर में आपका जन्म हुआ है उसके मालिक को पूजें। ऐसे ही वृश्चिक लग्न में आपका जो है मकर और कुंभ राशि है, मकर कुंभ का मालिक शनि और वृश्चिक का मालिक मंगल, दोनों में एक रत्ती नहीं पड़ती, तो आपने मंगल को भी साधना है, शनि को भी साधना है, याद रखिएगा कैसे मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो ये पोजीशन है। आगे हम देखते हैं धनु और मीन एक साथ देख ले रहा हूं, फिर मकर कुंभ एक साथ देख लूंगा। अब धनु और मीन का मालिक आपका क्या है, बृहस्पति है, यानी आपका धनु लग्न है या मीन लग्न है, दोनों में मालिक कौन हुए, बृहस्पति हुए। तो सुनिएगा, यदि धनु और मीन लग्न है और आपका राशि मेष है या आपकी वृश्चिक राशि है, दोनों में मालिक क्या बनता है, मंगल, तो बृहस्पति और मंगल में कोई एनिमिटी नहीं है। आप चाहे तो मंगल को पूजें चाहे बृहस्पति को पूजें, डिपेंडिंग ऑन आपका जन्म कब हुआ है, सुबह या शाम का बताया मैंने, दिन का या रात का, वो देख लें। यदि आपका धनु लग्न है या मीन लग्न है, लग्न वही रहेगा देखिए, और आपका विष राशि है या तुला राशि है, लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं, राशि के लॉर्ड आपके विष में भी और तुला में भी शुक्राचार्य में, दोनों में पड़ती बिल्कुल नहीं, दोनों को संभालेंगे एक साथ, नहीं तो तबाह हो जाएंगे, दोनों को संभालना पड़ता है। आपका मान लीजिए धनु और मीन लग्न में मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, मालिक क्या है, बुध है, बुध और बृहस्पति का सिर्फ नॉलेज का लफड़ा है, तो बुध और बृहस्पति दोनों को साधेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। बुध को शांत करें, ऐसे में कैसे पसंद करते हैं बताया है मैंने, और आपने जो है बृहस्पति की पूजा करनी है। अब बृहस्पति यानी कि धनु और मीन लग्न में आगे आता हूं, यदि आपकी कर्क राशि है, चंद्रमा और बृहस्पति कोई खास न काहू से दोस्ती न काहू से वैर वाली पोजीशन है, फिर भी चंद्रमा केतु को शांत करेंगे, बृहस्पति की पूजा करेंगे, दे जाएगा आपको। धनु और मीन लग्न है आपका, सिंह राशि है, सूर्यदेव को हटाएं और आप बृहस्पति की पूजा करें। ऐसे धनु और मीन लग्न है, कन्या तुला वृश्चिक हो गया, और धनु और मीन राशि है, देवगुरु बृहस्पति को पूजना ही पूजना है, आपने पूजना ही पूजना है। बृहस्पतिवार को आपको किसी के हाथ से पीली मिठाई भी नहीं लेनी, यदि आपका जो है पीला फल, पीला केला पपीता इत्यादि, पीला कपड़ा, पीली पंजीरी, पीली मिठाई, पीला लड्डू बिल्कुल नहीं लेना, याद रखिएगा, यदि आपका धनु मीन लग्न है और धनु मीन राशि है। उसके बाद धनु मीन लग्न में यदि आपकी मकर कुंभ राशि है, बृहस्पति शनि का कोई दुश्मनी नहीं है, तो दोनों को साथ पूजेंगे तो भी चलेगा, या जिस पहर में आप पैदा हुए हैं उसके मालिक को पूज लें, काम चल जाएगा। अब आते हैं देखिए हम लास्ट में मकर कुंभ के,
ये मकर कुंभ दोनों का मालिक, यानी आपका मकर लग्न है या कुंभ लग्न है तो मालिक कौन है? लग्न के शनि महाराज हैं। यदि राशि आपकी मेष है, मंगल आपको शनि दोनों को पकड़ना पड़ेगा अलग अलग, अदरवाइज परेशान करेंगे, दोनों में पड़ती बिल्कुल नहीं है। और आपके मकर कुंभ लग्न वालों सॉरी, यदि आपकी विष या तुला राशि है, दोनों का मालिक शुक्र है और शुक्र और शनि की अच्छी दोस्ती है, एक ही माला से दोनों का जाप कर सकते हैं या पहर के हिसाब से, जिस पहर पैदा हुए हैं उसको पूज लेंगे, मैंने बताया पहले आपको। यानी आप यदि दिन में पैदा हुए हैं तो आप शनि को पूजें और रात में पैदा हुए हैं शुक्र को पूजें, दे जाएगा फल आपको। उसके बाद मकर कुंभ, अब लास्ट बचा है तो निशान लगा दे रहा हूं, मेष हो गया, ये विष और तुला हो गया। अब आपके मकर कुंभ की बात कर रहा हूं, मकर कुंभ लग्न वालों, यदि आपकी जो है मिथुन राशि है या आपकी कन्या राशि है, दोनों का मालिक बुध हुआ, यहां शनि मालिक हुआ, तो बुध को पूजें या शनि को पूजें या दोनों को पूजें, एक ही माला से पूजें, दोनों खुशी खुशी आपके मदद करने आते हैं। और यदि किसी एक को पूजना है तो मैंने बताया आपको, दिन में जन्म हुआ है तो शनि को पूजें और रात में जन्म हुआ है तो बुध को पूजें। यहां आते हैं हम अगले पे, मान लीजिए आपकी कर्क राशि है। अब चंद्रमा और शनि में दोनों में बिल्कुल नहीं पड़ती यहां पे, तो चंद्रमा केतु को शांत करना पड़ता है और शनि को पूजना पड़ता है। यदि आपका मकर कुंभ लग्न में सिंह राशि है, सूर्य शनि बाप बेटा, अगेन दोनों को पकड़ना पड़ता है, दोनों में पड़ती नहीं है। यहां पे आपका आगे आते हैं वृश्चिक देख लिया हमने, मंगल महाराज से नहीं पड़ती है। वृश्चिक यदि आपकी राशि है और मकर कुंभ लग्न है तो आपको दोनों को शांत करना है। ऐसे ही धनु और मीन का मालिक बृहस्पति, मकर कुंभ का मालिक शनि, कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे तो शनि को पूजे चाहे बृहस्पति, डिपेंडिंग ऑन आपका जन्म दिन में हुआ है या रात में। थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं भाइयों, अदरवाइज लंबा हो जाएगा। उसके बाद मकर कुंभ लग्न है और मकर कुंभ राशि है, शनि महाराज को पूजना ही पूजना है प्रभु। याद रखिएगा, मैंने बताया हुआ है, लग्न और राशि समान हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका चंद्रमा यहां बैठा है लग्न पे, उसमें बहुत प्रफुल्लित ना हो, वो चीज जातक को दौड़ाती भी है, मैंने बनाया है वीडियो उस पर, तो सफिशिएंट है इतना भाइयों और बहनों। बुध वक्री है तो सावधान रहें। क्या दो तरीके हैं, एक तो लग्न के लॉर्ड और बुध को, लग्न का लॉर्ड यहां से देखा आपने, और बुध को एक साथ पसंद करना है, नहीं कर पा रहे हैं तो लग्न के लॉर्ड और राशि के लॉर्ड को पसंद करेंगे। बुध महाराज आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, वक्री बुध भी, और बच्चों के, छोटे बच्चों के बुध वक्री है और चंद्रमा केतु की शेड है तो ऑटिज्म के लक्षण दिखते हैं छोटे बच्चे, मुश्किल से 5-6 महीने के बच्चों में अगर ये चीज आती है तो सावधान रहें। पेरेंट्स से कह रहा हूं, क्योंकि वो पेरेंट्स जो इस दुख को भोगते हैं ऑटिज्म के अपने बच्चों में, वही जानते हैं कि कैसा दर्द होता है। तो मैं चाहता हूं सबका भला हो भाइयों और बहनों, सफिशिएंट इतना, थैंक यू।